अशोक महान और मौर्य साम्राज्य। आर.सी. मजूमदार। मजूमदार द्वारा लिखित अशोक महान और मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास के एक अत्यंत महत्वपूर्ण कालखंड को समझने के लिए एक अनिवार्य पुस्तक है। यह ग्रंथ न केवल मौर्य साम्राज्य के उत्थान और पतन की कहानी बयां करता है, बल्कि सम्राट अशोक की महानता और उनके शासनकाल के विविध पहलुओं को भी उजागर करता है। इस पुस्तक का व्यापक अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि क्यों अशोक को भारतीय इतिहास में एक विशेष स्थान प्राप्त है। मौर्य साम्राज्य का उत्थान। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जिन्होंने नंद वंश को पराजित कर भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित किया। इस साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान से बंगाल तक और हिमालय से दक्षिणी भारत तक था। चाणक्य कौटिल्य की मदद से चंद्रगुप्त ने एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया, जो मौर्य साम्राज्य के सफल संचालन का आधार बना। मजूमदार ने इस पुस्तक में विस्तार से वर्णन किया है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने एक संगठित और केंद्रित राज्य का निर्माण किया, जिसने आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की। यह भी उल्लेखनीय है कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में अर्थव्यवस्था और व्यापार में भारी सुधार हुआ, जिसने साम्राज्य की समृद्धि में योगदान दिया। अशोक का शासनकाल। अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रख्यात सम्राटों में से एक थे। उनके शासनकाल में साम्राज्य ने अपनी सर्वोच्च ऊंचाइयों को छुआ। हालांकि अशोक का प्रारंभिक शासनकाल युद्ध और विजय से भरा हुआ था, विशेष रूप से कलिंग युद्ध, जिसने उन्हें गहरे आत्ममंथन में डाल दिया। इस विनाशकारी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अहिंसा, शांति और धर्म के प्रचार में अपना जीवन समर्पित कर दिया। मजूमदार इस पुस्तक में अशोक की उन नीतियों का विस्तार से वर्णन करते हैं, जिनके माध्यम से उन्होंने दया, करुणा और न्याय के सिद्धांतों को अपने शासन का आधार बनाया। अशोक के शिलालेख और स्तंभ, जो पूरे भारत में पाए जाते हैं, उनके धर्म प्रचार और प्रशासनिक नीतियों के प्रमाण हैं। इन शिलालेखों ने न केवल तत्कालीन भारतीय समाज को प्रभावित किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। बौद्ध धर्म और अशोक की नीतियाँ। अशोक का धर्म प्रचार केवल भारत तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए अन्य देशों में भी दूत भेजे। श्रीलंका, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म का प्रसार अशोक की नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम था। मजूमदार ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि अशोक के शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान का माहौल कैसे तैयार हुआ। अशोक के शासनकाल में सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों का भी विस्तार हुआ। उन्होंने अस्पतालों, सड़कों और पेयजल के स्रोतों का निर्माण करवाया। साथ ही उन्होंने पशु कल्याण और वन्यजीव संरक्षण के लिए भी कदम उठाए। ये पहल समाज में उनकी सकारात्मक छवि को और मजबूत करती हैं। Thanks for watching. Please like and share this video. Also hit the subscribe button, ring the notification bell, and let's embark on a journey of knowledge together.